दोस्तों, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्यवती एकेडमी। सो आप सबको तो पता ही होगा सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सीसीई यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो कि कितना इंपॉर्टेंट है, जिसे हर साल एक ना दो क्वेश्चन जरूरत है। तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव यानी रेगुलर मैनर में एग्जाम करा जाएगा और कंप्रिहेंसिव यानी होलिस्टिक अप्रोच से बच्चों का इवैल्यूएट किया जाएगा, उसी को बोलते हम कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि सीसीई इज ए स्कूल बेस्ड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन। ये क्या है? एक स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम होता है एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनसीईआरटी व सीबीएसई, ठीक है, अंडर द राइट टू एजुकेशन बाय आरटी एक्ट 2009। यानी ये जो सीसीई पॉलिसी को आरटी एक्ट के तहत उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो जिसको सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया था। एनसीईआरटी इसीलिए लिया गया है कि एनसीईआरटी भी कभी कभार आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी भी सीबीएसई बोर्ड को कंडक्ट करता है, ठीक है। So it aims to assess all aspects of child's development, not just academics, on a continuous and comprehensive basis. ये क्या करता है? बच्चों का सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट नहीं करता है, ऑल एस्पेक्ट्स को होलिस्टिक अप्रोच में उसको इवैल्यूएट करता है, और भी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ठीक है। सो ये रहा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कांसेप्ट का इवॉल्व हुआ। मतलब समझते हैं इस कंसेप्ट के बारे में। जैसे फर्स्ट कोठारी कमीशन ने इसी कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिए थे, जो कि 1964-66 में हुआ था, एंड ही सजेस्टेड कंटीन्यूअस एंड इंटरनल असेसमेंट, ठीक है दोस्तों। सो देखिए कितना अच्छे से एक प्रेजेंटेशन तुमको दिया रहा है, ठीक है। अगर आपको इसी वीडियो का पूरी तरह से समझना है तो वीडियो को अंत तक उसको दिखे बिना स्किप करके, ठीक है, ताकि तुमको पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और कहीं से भी तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एनपीई ने भी 1986 के ने इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ सीसी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। 1992 में भी हुआ था, ओके, प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर द इंप्लीमेंटिंग सीसीई। उसके बाद 2005 में एनसीवी यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उन्होंने भी इसी कांसेप्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिए थे, ठीक है। एंड प्रमोटेड असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड स्ट्रेस फ्री इवैल्यूएशन, उन्होंने भी असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर जो दे रहे थे, ठीक है। कौन? एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में आया था। उसके बाद आया 2009, जिसको बोलते हैं आरटी एक्ट यानी राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, जिसको 2009 में बोलते हैं, एंड मेड सीसी मैंडेटरी अंडर सेक्शन 29(2), यानी सेक्शन 29(2) के तहत इसको यानी कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया था। उसके बाद सीबीएसई ने 2009-10 उसको इंप्लीमेंट किया, यानी इंप्लीमेंटेड सीसी सिस्टम्स इन स्कूल्स एज वेल एज एनईपी 2020 भी कंटिन्यूअली एम्फेसिस ऑन द फॉर्मेटिव होलिस्टिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। अभी जो एनईपी 2020 ने आए हुए हैं, ये भी इसी अप्रोच के ऊपर जोर दे रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस एंड होलिस्टिक असेसमेंट इज वेरी मच नेसेसरी एज पर 21st सेंचुरी, ठीक है। तो ये रहा सीसीई कंसेप्ट का इवॉल्व, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो तीनों कंसेप्ट है कंटीन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन, उसको समझते हैं। सो फर्स्ट समझो व्हाट इज कंटीन्यूअस। जैसे मैंने शुरू से बोल दिया है, ये होता है असेसमेंट इज रेगुलर एंड पीरियोडिक, नॉट ओनली एट द एंड ऑफ द टर्म। ये क्या होता है? एक रेगुलर बेसिस में होता है एंड इट इज नॉट क्या पीरियोडिक नहीं, और पीरियोडिक और रेगुलर बेसिस में होता है नॉट एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, ठीक है। एंड इट इज फोकस ऑन डे टू डे परफॉर्मेंस, लर्निंग प्रोग्रेस एंड रिमेडियल टीचिंग। ये किस पर जोर देता है? डे टू डे परफॉर्मेंस, मतलब हर दिन बच्चा कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। सो इट इज फोकस ऑन द डे टू डे मैनर, ठीक है, एंड रिमेडियल टीचिंग। ये भी अगर बच्चों का कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, उसी के ऊपर रिमेडियल टीचिंग को भी जोर देता है। ये रहा कंटीन्यूअस। और एक कंसेप्ट रहा कॉम्प्रिहेंसिव यानी होलिस्टिक अप्रोच में जब बच्चों का हम इवैल्यूएट करेंगे, यानी स्कॉलास्टिक और पोस्ट यानी करिकुलर एस्पेक्ट्स एज वेल एज को-करिकुलर एस्पेक्ट्स। सो जब हम करिकुलर को बोथ का असेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम होलिस्टिक इवैल्यूएशन यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। और इवैल्यूएशन से तुमको पता ही होगा ये क्या होता है कि मेजरमेंट की तरह बच्चों का कुछ वैल्यू को या कुछ अचीवमेंट को मेजर करते हैं, उसके बाद हम कुछ वैल्यू जजमेंट ऐड करते हैं, यानी इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, ठीक है। क्यों? जैसे कि वैल्यू जजमेंट यानी जब बच्चों को हम कुछ ग्रेड दे रहे हैं, यानी कुछ 100 से 60 या 70 मार्क लाया है, उसको हम मेजर कर दिए, 60 या 70 मार्क दे दिए 100 से, उसके बाद हम जो बोलते हैं गुड, एक्सीलेंट, ओके, एवरेज, ये होता है वैल्यू जजमेंट, ये होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। सो ये रहा
की टर्म्स रिगार्डिंग कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखते हैं कि ये सीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बच्चों के भीतर एंग्जाइटी और एग्जाम स्ट्रेस को घटाना और कमाना को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, किसका, सीसीई का। ओके, नेक्स्ट प्रमोट रेगुलर लर्निंग हैबिट्स, बच्चों के अंदर हर दिन सीखने का आदत बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक साल के बाद एग्जाम करेंगे, बच्चों क्या सोचते हैं कि एग्जाम जब आएगा तभी हम प्रिपेयर करेंगे, है ना। लेकिन सीसीई ये बच्चों को ये सिखाता है कि नहीं, एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम के लिए हर दिन प्रिपेयर हो, जिससे कि तुम्हारे भीतर एक क्या कंटिन्यूटी हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज ईयरली। अगर एक बच्चा सोचिए एक एग्जाम से पहले, यानी एक साल के बाद जब एग्जाम जाएगा उसी के 15-20 दिन से पहले या एक महीना 2 महीने का पहले से अगर वो प्रिपेयर करेगा, वो कैसे खुद को पता चलेगा कि मेरा कहां पर डिफिकल्टी हो रहा है, पता चला है क्या, नहीं है ना। इसीलिए अगर हम हर एक हफ्ते में या हर दिन किसी ना किसी भी टेस्ट ले सकते हैं, कोई टेस्ट हो सकता है, ओके, छोटा सा कुछ 10 मार्क का 20 मार्क का टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स कुछ दे सकते हैं। इससे अगर कुछ हर दिन कुछ ना कुछ एग्जाम करेंगे तो बच्चा क्या पता चलेगा कि मेरा कहां पर डिफिकल्टीज है, ठीक है, मैं कहां पर मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको समझने के बाद वो क्या करेगा, इसी प्रॉब्लम पर काम करेगा, ताकि उसके एग्जाम के लिए उसको अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, एंड डेवलप कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल्स, क्योंकि ये होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर जोर देता है। तो होलिस्टिक अप्रोच यानी कॉग्निटिव डोमेन भी, अफेक्टिव डोमेन भी, साइकोमोटर डोमेन भी। ठीक है, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन के लिए मैंने ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो बना दिया है और उसको पोस्ट भी कर दिया है, बस आपको क्या करना है, हमारा चैनल से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बस कॉग्निटिव क्या होता है, जो मेंटल एबिलिटी के ऊपर जोर देता है, अफेक्टिव यानी उसका फीलिंग्स, इमोशंस, हैबिट्स, इसके ऊपर जोर देता है, एंड साइकोमोटर यानी मोटर स्किल्स यानी एक्शंस, कुछ लेसन लेना, यानी बॉडी का मूवमेंट, खेलना कूदना, ये जितना एस्पेक्ट है, ये तीनों एस्पेक्ट को लेकर आगे चलते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, एंड प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव फीडबैक टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स को भी और लर्नर्स को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है उनका प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, बच्चा किस तरह पढ़ रहा है और कहां पर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पर कमियां है, उसको उनके पेरेंट्स को ये भी बताता है। ठीक है, ये होता है उसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉन्सेप्ट होता है पर्सपेक्टिव्स ऑफ सीसी, यानी किसी पर्सपेक्टिव के ऊपर सीसी काम करता है। फर्स्ट वन इज चाइल्ड सेंटर पर्सपेक्टिव, यानी चिल्ड्रन सेंटर अप्रोच को फॉलो करते हैं, क्योंकि इट फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्निंग पेस। ये क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को जोर देता है और लर्निंग पेस के ऊपर, यानी बच्चा किस स्पीड में पढ़ रहा है, इसी के ऊपर जोर देता है, इसलिए चिल्ड्रन सेंटर अप्रोच होता है। एंड इट एनकरेजेस स्ट्रेस फ्री लर्निंग, जैसे मैंने शुरू से बता दिया, ये स्ट्रेस फ्री लर्निंग को क्या करता है, प्रमोट करता है, कि बच्चे के अंदर एंग्जाइटी नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो पढ़ाई को, लर्निंग को एंजॉय करेगा, ताकि उसका और जॉयफुल लर्निंग हो सके। ठीक है, प्रमोट सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रिफ्लेक्शन, बच्चा खुद को इवैल्यूएट करेगा, मेरा कहां पर कमियां है, उसी हिसाब से खुद को रिफ्लेक्ट करेगा डिफरेंट सेक्शन। ये होता है चाइल्ड सेंटर अप्रोच। नेक्स्ट क्या होता है कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, यानी बेस्ड ऑन द आइडिया दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, यानी नॉलेज का निर्माण करना। कैसे निर्माण करेगा, वो खुद रटेगा नहीं, रोट लर्निंग को ये जोर नहीं दे रहा है, एम्फेसिस नहीं दे रहा है, ये किसको जोर दे रहा है कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, उस अनुभूति करेगा, उसी अनुभूति से उसको जो सीखने मिलेगा, यानी वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। असेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग, नॉट सेपरेट फ्रॉम इट। असेसमेंट एक लर्निंग का पार्ट है, इससे अलग नहीं है, इसी के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव से बोला है। एंड इट एनकरेजेस फॉर्मेटिव फीडबैक नॉट रोट टेस्टिंग, ये क्या करता है, फॉर्मेटिव फीडबैक को जोर देता है, ना कि टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, सो टीचर्स पर्सपेक्टिव से ये क्या बोलता है, टीचर्स एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड ऑब्जर्वर। टीचर का काम सिर्फ बस है बच्चों को फैसिलिटेट करना, कुछ उसको मंच प्रदान करना, और बच्चे इसी के ऊपर एक्ट करेंगे, यानी बच्चे परफॉर्मेंस दिखाएंगे, टीचर बस उसको गाइड करेंगे। ठीक है, यूज वेरिड असेसमेंट टूल्स लाइक प्रोजेक्ट्स, क्विज़ेस, पोर्टफोलियोस एंड ऑब्जर्वेशंस। ऐसे कुछ टूल्स यूज करके बच्चों का असेस कर सकते हैं टीचर्स। एंड इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अर्ली, ये टीचर्स को ये हेल्प करता है कि जल्द कैसे बच्चों का कहां पर लर्निंग में डिफिकल्ट हो रहा है उसको असेस करने में टीचर्स को मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट एम्स एट टू रिफॉर्म ट्रेडिशनल एग्जाम ओरिएंटेड इवैल्यूएशन। ये क्या करता है, वो जो पुराना जो क्या एग्जाम सिस्टम चली आ रहा था उसी के ऊपर उन्होंने रिफॉर्म लाया है, संस्कार लाया है, क्योंकि डिफरेंट चेंजेस लाया है। ठीक है, इसको बोलते हम सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव से चेंज करना।
and it encourages flexible, child friendly and active based learning environment. ये क्या करता है, टीचर सेंट्रिक अप्रोच से ये उसका क्या शिफ्ट बदलता है, मतलब उसको क्या मूवमेंट लाता है कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, हमको चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर हमको जोर देना है. ये होता है सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट दिखेंगे हाउ इट इज बीइंग प्रैक्टिस. एक था पर्सपेक्टिव, एक था प्रैक्टिस. हम कैसे सीसी को क्लासरूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनगोइंग डायग्नोस्टिक एंड यूज ड्यूरिंग टीचिंग. ओके, कुछ टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम देगा तुम उसको पढ़ सकते हो. समेटिव असेसमेंट यानी कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द टर्म. टूल्स यूज, हम क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड सेल्फ इवैल्यूएशन सिस्टम. एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी बच्चों का क्या क्या परफॉर्मेंस है उसको हम क्या एक डिटेल्स में उसको क्या कॉपी में नोट डाउन में उसको कर सकते हैं कि उसका स्कॉलास्टिक एरिया में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, यानी एकेडमिक सेक्शन में कौन सा सब्जेक्ट में क्या कमियां है, उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरह उसको हम मेंशन करेंगे. इसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ कैन वी इंप्रूव सीसी प्रैक्टिस. हम कैसे उसको और बेहतरी बना सकते हैं, कैसे. टीचर ट्रेनिंग एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल. टीचर्स को प्रशिक्षण देना चाहिए. यूज ऑफ डिजिटल पोर्टफोलियोस एंड कंटिन्यूअस रिकॉर्ड्स. हमको बच्चों को, क्योंकि अभी हम डिजिटल युग में पहुंच चुके हैं या 21वीं सेंचुरी में अभी हम एंट्री कर चुके हैं, तो इसीलिए टीचर्स को भी डिजिटल पोर्टफोलियोस को यूज करना चाहिए. इसी के ऊपर भी काम करना जरूरत है. और भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि बच्चा किस तरह पढ़ रहा है. ओके, बस उसको रिजल्ट चाहिए, आखिर में बस मुझे बता देना तेरा कितना परसेंट रहा. तो ऐसे अगर करेंगे तो बच्चा कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता, क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत रोल रहता है बच्चों का इंप्रूवमेंट लाने में. सो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है. योर असेसमेंट एंड सेल्फ प्रिपरेशन मेथड, यानी उसका फ्रेंड्स भी इसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. फ्लेक्सिबल एंड चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. ठीक है, हम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम ऊपर भी जोर दे सकते हैं. सो ये रहा ओवरऑल अबाउट सीसीई यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. अगर आपको भी जरा से भी डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपका पूरा डाउट्स को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे. सो चलिए इसके बाद हम कुछ पीओए को देखते हैं, ताकि तुमको और भी कॉन्फिडेंस मिल सकता है इसी डिस्कशन के बारे में. जैसे एक सीटेट 2021 में क्वेश्चन था, द मेन पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है. टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एनुअल एग्जाम्स, टू रैंक स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली, या टू इंक्रीज होमवर्क एंड असाइनमेंट. इससे क्या सही हो सकता है. तो सोचो, कभी भी हम एनुअल एग्जामिनेशन को ज्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि रेगुलर मैनर में बच्चों का टेस्ट लेता है. टू रैंक स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, ये भी नहीं होता है. ओके, टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स स्टूडेंट्स डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली, या टू इंक्रीज होमवर्क एंड असाइनमेंट. इसे क्या सही होगा. इसे ये सही होगा कि टू असेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली, यानी हम कंटिन्यूअस मैनर में बच्चों का क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, असेस करेंगे. तो ये होता है उसका सही आंसर. ठीक है. और एक क्वेश्चन था कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फसाइजेस, किसके ऊपर एम्फसाइज करता है. 2019 में क्वेश्चन था, ओनली कॉग्निटिव लर्निंग, बोथ स्कॉलास्टिक एंड पोस्ट स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट, ओनली एनुअल टेस्ट एंड ओनली टीचर इवैल्यूएशन. तो इसे दोस्तों क्या होगा, अभी हम डिस्कशन करके आए हैं, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सिर्फ नहीं है, अफेक्टिव सिर्फ नहीं, साइकोमोटर सिर्फ नहीं, वो बोथ मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जोर देता है. सो बोथ स्कॉलास्टिक एंड पोस्ट स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट, यही सही आंसर होगा. ठीक है, क्योंकि ओनली एनुअल टेस्ट से बिल्कुल नहीं होगा, और ओनली टीचर इवैल्यूएशन सिर्फ नहीं होता है, वो बोथ क्या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लाता है, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट लाता है, पीयर इवैल्यूएशन को जोर देता है. सो इसी इन्होंने होलिस्टिक अप्रोच को जोर देता है. सो ये सही आंसर होगा. और एक क्वेश्चन जो कि सीटेट 2018 में आया था, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सीसी. सीसी का यानी कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कौन सा विशेषत्व यानी वैशिष्ट्य नहीं है. इट इज कंटीन्यूअस असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फोकस ओनली ऑन रोट लर्निंग, यूज ऑफ मल्टीपल इवैल्यूएशन टूल्स. मतलब इसे क्या सही नहीं है. कंटीन्यूअस असेसमेंट तो है, बिल्कुल है, क्योंकि रेगुलर मैनर में बच्चों का इवैल्यूएट करता है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट भी पर भी जोर देता है, क्योंकि उन्होंने होलिस्टिक अप्रोच को जोर देता है. फोकस ऑन रोट लर्निंग ये नहीं होगा. यूज मल्टीपल इवैल्यूएशन ये तो सही होगा. तो ये क्या नहीं होगा, फोकस ओनली ऑन रोट लर्निंग. ये सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करता है, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर जोर देता है. ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट लर्निंग के अप्रोच के ऊपर भी जोर देता है. तो ये सही नहीं होगा. और एक क्वेश्चन रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट
कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो कि 2024 में सीटेट में आया था। तो कितना सोचो, कितना मेहनत उसको बनाने में करना पड़ रहा है। ठीक है, बस उसको अच्छे से दिखो, सीखो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास उसको शेयर करो, ताकि ज्यादा बच्चे इसी से मदद मिल सके। ठीक है, जैसे कि एक होता है स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर जोर देता है, स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर, या बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, या ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। इसे क्या सही होगा? अचीवमेंट टेस्ट को ज्यादा जोर देता है, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर, बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो, या ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। इसे क्या सही होगा? क्या सही होगा? इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में देने के लिए कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको आंसर दिखेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कशन बढ़ाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए दोस्तों इतना। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास हमारा लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।